गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत टाइम से मेरे बाल जो हैं बहुत रफ़ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, ऊपर से डैंड्रफ भी है। सो आई एम सुपर स्ट्रेस्ड अबाउट इट। एक्चुअली बहुत टाइम से कुछ करना चाह रही हूँ पर टाइम नहीं मिलता है, ना ही मुझे कुछ ठीक से आता है। बट क्या हो जब आपके घर में आपकी भाभी आ जाए और उनके पास खूब सारे होम रेमेडीज़ हों और she is there to take care of you and you are super lucky because I'm blessed to have her. आप क्या बना रही हो? मैं बिट्टू दीदी मुझे कब से बोल रही है, आते ही सबसे पहला हमारा डिस्कशन ये था, मोनिका यार मेरे को बहुत रैंडम हो रहा है, मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं हूँ तो मैं ट्राई करूँगी आपके बालों में कुछ थोड़े लंबे टाइम के लिए, जो मैं हमेशा मेरे बालों में ट्राई करती हूँ। और तभी आपके बाल इतने खूबसूरत है। तो मैंने बिट्टू दीदी को बोला कि मैं ट्राई करूँगी आपके बालों में और फिर आप मुझे बताना कि कैसा रिजल्ट रहता है। खुद तो ध्यान रख नहीं पाते और ये सबका ही होता है, मदर्स एक्चुअली खुद का ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि बच्चे स्कूल्स और बिट्टू दी जैसे मैनेज कर रही है, बाप रे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्या करें। बट हाँ मैंने ना यहाँ पे दही लिया है, ठीक है। अगर आपका पैकेट वाला दही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत क्रीमी होता है ना वो, इसलिए। और नहीं हो तो घर का दही भी ले सकते हो। तो आप दही ले लो अपने बालों के अकॉर्डिंग, जैसे वैसे तो बेसिकली ये स्कैल्प पे ही लगता है बट बालों की जो एंड्स होते हैं ना उन पे भी लगाना चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने सफिशिएंट इतना बिट्टू दीदी के लिए। तो जिस भी दिन आपको वॉश करने हो, आप वीक में 2 बार वॉश करते ही हो, सभी करते हैं, और ज़्यादा भी करते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। लेमन लो और जैसे यहाँ पे जितना दही है उसके हिसाब से हाफ लेमन सही है, ठीक है। अगर आपके बाल बड़े हैं और आपको लगता है कि ज़्यादा लगेगा तो आप 1 लेमन भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा दही लेके। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेमन मत ले लेना क्योंकि वो स्कैल्प में थोड़ा इचिंग भी करता है। उसको थोड़ा सा नॉर्मली डालना है और ये डाल के इसको फेंकना नहीं है, उसको आप रख दे साइड में। और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। गर्म मतलब इतना गर्म भी नहीं करना है, बस इसको हल्का सा थोड़ा सा निवाया बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, निवाया करना है। कैसे से मिक्स करते करते थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसे टच करके देख ले, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि वो स्कैल्प में लगे तो तुरंत लगते ही अंदर चला जाए। हाँ गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा किसी चीज़ से उठाते हैं हम और एक प्लेट में रखते हैं। तो आज फाइनली मेरे बालों का इलाज होने वाला है। और अब ये जो छिलका हमने रखा हुआ है इसकी हेल्प से हम पूरे बालों में, रूट्स पे ये जो है ऐसे करके लगाएंगे। चलो लेट्स गो। इस बात की जो खुशी होती है ना कि कोई और आपके बालों में कुछ करने वाला है, वो कुछ और ही होती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब हो आपके पास आपकी भाभी, फिकर नॉट। कितने पतले बाल हो गए यार बिट्टू दी। अरे ऐसे ही गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, लिटरली मतलब सिर्फ एक मुट्ठी में बाल आ रहे हैं, इतने से बाल है। क्या करूँ, कोई जीवन की जद्दोजहद में बालों का नुकसान हो जाता है। हल्का हल्का गर्म है ना। हाँ ऐसे करके इसको रूट्स में लगाना होता है ताकि अच्छे से अंदर जो है बालों के दही बैठ जाए। दही बहुत अच्छा होता है हर चीज़ के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दही परफेक्ट है। अभी अपन ना एक मोनिका आई तो उसने बोला कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, मैंने कहा कहाँ टाइम है यार मोनिका, तो पर ये तो करेंगे। अभी तो ने मैं कहा बहुत अच्छा एक फेशियल करने वाली हूँ, वो भी सारे अपने ये किचन के इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छा। सो ऐसा है, आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको, बहुत सारे होम रेमेडीज और बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। ये देखिए, ये हो गया, हमने पॉलिथीन लगा दिया है
थैंक यू। वेलकम। मोनिका ज़रा बताना हमने ये पॉलिथीन क्यों लगाया है, अभी जो तुम बता रही थी। हाँ, ये एक्चुअली हमारे स्कैल्प से हीट निकलती है ना, तो ये जो दही होता है वो और टपकता भी है, और ये जो हीट होती है ना, अभी देखना थोड़ी देर में आपको लगेगा कि इसमें पूरे में पानी पानी से भर गया है। वो वही है ना, वैसे क्या बोलते हैं उसको, अपन स्टीम लेते हैं ना जैसे, हाँ। वैसा आपको Natural steam नेचुरल जैसा। स्टीम है ये काइंड ऑफ। हाँ। तो ये आपके बालों को और अच्छा कर देगी। ओके। सिल्की शाइनी, ये देखो। आज जो है मेरे बालों का फाइनली, पता नहीं साल में कितने टाइम बाद कुछ किया है बालों के लिए। सो या आपको सॉफ्ट लग रहे हैं? ये देखो, एक बार लगाने में अगर ये हाल है, इतने इजीली ऐसे बाल जा रहे हैं मेरे हाथ। खुद से ही अच्छा फील हो रहा है, तो सोचो अगर मैं वीक में 2 बार लगाऊंगी तो हाउ विल इट फील। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज ट्राई दिस गाइज एट होम, एंड थैंक्स टू। इसको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और ये सबसे बड़ी बात है इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा, तो इसलिए ट्राई करो। फायदा होगा ट्रस्ट मी। हाँ, फायदा फायदा तो होगा। होगा। अभी आप पता है, अभी आपकी ना स्कैल्प में जब आप जैसे एक दिन के बाद में दूसरे दिन डैंड्रफ आना शुरू होता है ना, हाँ दूसरे दिन आपको फील होने लग जाएगा कि नहीं, मेरे को इतना डैंड्रफ नहीं है। हाँ, नाइस। हाय एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ आपके 2 सवालों के साथ, और जियाना इस वक्त स्कूल गई हुई, तो मैंने सोचा यही राइट टाइम है कि मैं आप लोगों के 2 सवालों के जवाब दे दूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं हर व्लॉग में आपसे आपके 2 सवालों के जवाब दूंगी, तो आज मैंने 2 सवाल चूज़ कर लिए हैं। एक है यशवी पटेल का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मैनेज टू स्टे काम विद जियाना, क्योंकि उनकी भी 6 महीने की डॉटर है, एंड ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यशवी, इस बात को लेके मेरा जवाब ये है कि स्टे काम रहना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी जियाना छोटी है और वो हर चीज़ ग्रैस्प कर रही है, हर चीज़ सीख रही है। वो अपने आसपास देखती है, वो सीख जाती है और वो रिपीट करती है। तो ऑब्वियसली हम लोग को काम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बने, एक बहुत ही अच्छा इंसान बने, तो आपको पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आपको पहले एक अच्छा बिहेवियर उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे बिहेव करोगे, मेरा ऐसा मानना है कि जैसा हम बिहेव करेंगे ना, वैसे ही हमारे बच्चे भी बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ या मुझे गुस्सा नहीं आता है, या कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मुझे कुछ, आई फील डायरेक्शनलेस, आई फील ये ब्लॉक हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे आई लुक एट अ फेस और मुझे ऐसा लगता है कि यही तो है, इसी के लिए तो मैं हूँ। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, मैं अगर कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं इसी के लिए तो कर रही हूँ। और मैं उसी पे मैं फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाल सकती हूँ। एंड वो तो छोटी बच्ची है, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या उसके किसी बिहेवियर से मुझे तकलीफ पहुँच रही है। या मैं सपोज़ आज सुबह जैसे वो जब स्कूल जा रही थी, तो मैं उसको तैयार कर रही थी, उसके बाल बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो इधर उधर भाग रही थी। स्कूल का टाइम हो रहा था, लेट हो रहे थे, उसका टिफ़िन बनाना है, उसको रेडी करना है, लेकिन वो इधर उधर भाग रही थी, मस्ती कर रही थी। बट देन इस मोमेंट पे भी मैं फ्रस्ट्रेट होकर उसको डांट सकती थी, उस पर चिल्ला सकती थी, बट उस टाइम पे आई स्टेड काम, आई प्लेड विद हर लिटिल बिट। फिर मुझे लगा कि ठीक है, 5 मिनट लेट भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, और थोड़ा खेल के, थोड़ा उसको बहला फुसला के, थोड़ा बातें करके आई डिड इट, और अच्छे से उसने बैठ के किया भी, बाल बनवा लिए, रेडी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आपकी बात समझते हैं, बस आपको तरीके अलग अलग अपना के देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि इस वक्त पे क्या वर्क करने वाला है। तो उसे पटा के, स्टोरीज सुना के, हर बड़ों से बात करने का तरीका अलग होगा आपका, लेकिन छोटे बच्चों से बात करने का तरीका आपका अलग होगा। तो वो सब चीज़ें मैनेज करते करते समहाउ आई मैनेज्ड, अभी तक मैनेज हुआ है, और अब आई थिंक मैं भी धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, और मैं भी सीख जाऊँगी अच्छे से सब कुछ करना। और अगर आप बोल रहे हो कि मैं काम रह के मैनेज कर पा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मैं कॉम्प्लीमेंट लेने वाली हूँ। तो बस ऐसे ही हो रहा है, आपसे भी हो जाएगा, सबसे हो जाता है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। बट आई थिंक छोटे बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालना, अपना गुस्सा निकालना इज़ नॉट राइट। पर्सनली आई फील दैट
वो जो बोलते हैं मुझे नहीं पता जेंटल पेरेंटिंग या कौन सा पेरेंटिंग होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बस मेरी बच्ची के साथ मुझे लगता है कि मुझे जो ठीक लगता है मैं वैसा बिहेवियर उसके साथ करती हूँ। जब वो चलती नहीं थी तो लोग मुझे बहुत बोलते थे चलती नहीं है, अभी तक चलती नहीं है, अभी तक चलती नहीं है। अरे वो 1 साल की भी नहीं हुई थी, लोगों ने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था कि वो चलती नहीं है। वो चलने लगे तो लोगों का शुरू हो गया वो बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है। और मुझे इतना स्ट्रेस दे दिया था ना कि वो बोलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया, वो बोलती क्यों नहीं है। फिर वो बोलने लगी तो वो चैटर बॉक्स बन गई, वो इतना बोलती है, वो इतना बोलती है, ओ गॉड। तो यू नो अगर आपका पेरेंटिंग ऐसा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वैसा का वैसा ही दूसरे का भी रहेगा। हर पेरेंटिंग अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर मदर अलग होती है। सो आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से टैकल कीजिए, अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। किसी से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल जो कहता है ना, अपने बच्चे को वैसे रखिए। तो दैट्स व्हाट आई फील। सो यशस्वी, ये मेरा आंसर था आपके क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन विनीत कुमार जी का क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स आपके पास आके क्यों नहीं रहते हैं जबकि आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो विनीत जी, मेरा आपके लिए मेरा जवाब ये है कि मेरे पेरेंट्स आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग आते रहते हैं। एक्चुअली क्या है मेरे साथ कि मैं जल्दी से अपना प्रॉब्लम ना किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं मैनेज करूँगी। फिर जब मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है या मुझे कोई प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, तब मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करती हूँ। सो दिस टाइम जब मैं बिल्कुल स्टकअप थी, घर पे कोई हेल्प नहीं थी और ऊपर से चारों क्लॉसेट मैनेज करना था, ऑर्डर्स आते थे, मैं कई बार रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी लोगों को। तो और ऊपर से जियाना को मैनेज करना, घर मैनेज करना, घर का साफ़ सफाई, बिकॉज घर में बच्चा है तो घर का साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई हेल्प नहीं थी। तो मैं थोड़े टाइम तक तो मैं मैनेज करते रही। फिर लास्ट में मुझे आई गॉट स्टकअप, मतलब मैं इतना परेशान हो गई, मुझे लगा कि कैसे होगा सब। और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में ये अपनी परेशानी जो थी वो शेयर भी की थी। और फिर मैंने अपने घर वालों के साथ डिस्कस किया। लास्ट गणपति मेरे पापा आके गए थे। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। उनको डायबिटीज़ है, उनके पैर में दर्द रहता है और ही इज़ जस्ट नॉट वेल। और फिर भी मेरी मॉम ने बोला कि मैं आ जाती हूँ। बट हम सब लोगों ने डिस्कस करके, मोनिका ने बोला कि मम्मा आप रहने दो, आप पापा के पास रुको, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, पापा को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो आप पापा के पास रुको, इस बार मैं चली जाती हूँ। और वैसे भी अभी कृष्णा जो है बहुत छोटा है, तो अभी वो ट्रैवल कर सकती है। जब उसका स्कूल शुरू हो जाएगा कृष्णा का, तो मोनिका भी बिजी हो जाएगी। आई डोंट थिंक वो इतना ऑफन मेरे पास आ पाएगी जल्दी। तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अभी वो आ जाएगी और थोड़े टाइम वो रहेगी, फिर जब वो चली जाएगी तो मम्मा आ जाएगी या पापा आ जाएंगे, ऐसे करके हम लोग वी विल ऑल मैनेज। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं आते हैं, बट वहाँ पे भी घर है, वो भी देखना पड़ता है। और हमारा एक पेट भी है वहाँ पर, तो वो उसको भी संभालना पड़ता है। वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं, पेट्स भी, दे नीड फैमिली मेम्बर्स। तो उनको ऐसे अबंडन नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके पास भी किसी को रहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, यू जस्ट ऐसे छोड़ के बस नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने बहुत चीज़ें सोच के डिसाइड किया कि अभी मोनिका आ जाएगी, थोड़े टाइम मोनिका मेरे पास में रहेगी, फिर मम्मा आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी हो जाएगी तो पापा मैनेज कर पाएंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़े टाइम के लिए मम्मा आ जाएगी। तो ऐसे करके हमने मैनेज किया। और ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं आते मेरे पास। लास्ट गणपति के व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो पापा यहीं पर थे, पूजा सब पापा ही कर रहे थे। और इस बार मम्मा आने वाली थी, बट हम लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि मम्मा अभी मत आओ, ये बहुत ठंड का टाइम है, यू स्टे विद पापा एंड हमारा जो पेट है छोटू उसके साथ में, बाद में जब मोनिका चली जाएगी तो मम्मा आ जाएगी। सो ये थे आपके 2 सवालों के जवाब, जो मैं जो फील करती हूँ, मैंने हार्ट टू हार्ट टॉक किया आपके साथ। ऐसे ही आप रोज़ मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं 2 सवाल चूज़ करूँगी और आपके 2 सवालों के जवाब दूँगी। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस। और यह अब जियाना को लेने जाने का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ। और जियाना को आज लेने के लिए कृष्णा और मोनिका दोनों साथ में जाने वाले, तो जियाना का एक्साइटमेंट देखने वाला होगा। कल जब मैं उसको लेने के लिए गई थी तो वो आने को तैयार ही नहीं हो रही थी, कह रही थी मामी क्यों नहीं आई। तो आज मामी को लेके जाऊंगी और देखते हैं जियाना को कैसा फील होता है। जियाना बैग लेके आओ बेटा। वो देखो भागा,
फिर मतलब ये रह लेगा स्कूल में? हाँ हाँ, बच्चे होते हैं खूब सारे। भाग रहा है मतलब कि शुरू रह लेगा हमारा स्कूल में? हाँ हाँ, हमें ये टेंशन थी कि पूरे दिन नहीं बच्चे कैसे खुश है। वो देखो जियाना ढूंढ रही है उसके अंदर कृष्णा को। जियाना कृष्णा बाहर है। मैं वो उसको निकाल दी है जो बच्ची है ना।